गाइस, वेलकम टू लर्न विद एके। दिस इज़ एके। तो आज हम जो भी इस सेट में ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन पूछे गए वो करेंगे, एक्सेप्ट जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है ट्रिगोनोमेट्री का केस स्टडी का, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द सेट। ये क्वेश्चन आपको जो है 4th एंड 5th एंड 17th ये आपको MCQ वाली वीडियो में भी मिल जाएंगे, इसी सेट की जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस, तो बोला थीटा निकाल दो। देखो 7 तो 4 साइन को यहीं रहने दिया, 9 इधर गया, 7 बच गया 2, इस 2 से ये 2 गया, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, क्योंकि यहाँ 1 बच गया। और साइन थीटा 1/2 वैल्यू होती है जब साइन क्या हो 30, तो ये हो गया हमारा 30। कह रहा वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर और ये क्या होगी। देखो जब भी tan और ये सब आए तो एक तरीका है, देखो यहाँ पे क्या है, tan को मैं सिर्फ t लिख सकता हूँ, साइन को मैं नॉर्मली सिर्फ s लिखता हूँ, और cos को मैं सिर्फ c लिखता हूँ। बाकी को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मोस्टली साइन और cos में ही कन्वर्ट हो जानी चाहिए। यही बेसिक ट्रिक है ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने की, मोस्टली यही काम आती है और इससे मोस्टली सवाल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो मैं tan स्क्वायर को कैसे लिखूँगा, tan स्क्वायर थीटा, तो मैं कोई थीटा वीटा नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा इसे टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये इसे हम कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ कैसे लिखूँगा, एस स्क्वायर और सी स्क्वायर। अंडरस्टूड है। ओके, तो ये हो गया हमारा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, देखो ये सेक है और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी है, तो ये 1/c हो गया, इंटू ये भी 1/c हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, c स्क्वायर आ गया, ऊपर वैसे की वैसे ही रहेगा, s माइनस 1। ठीक है, अब आप जानते हो कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पर 1 होता है। अगर यहाँ से हम एस स्क्वायर माइनस 1 को अगर इधर ले जाएं और सी को उधर ले जाएं तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। इसकी वैल्यू हो गई माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, काट दिया तो बच गया -1। दिस इज़ आवर आंसर। ये थोड़ा डिटेल्ड है, मैं इतना लिख रहा हूँ, MCQs में थोड़ा फास्ट करा है, तो अगर आप चाहें आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ट्रायंगल तो बनेगा। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ओ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। चलो टेढ़ा बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम रफ बना लेते हैं। तो कह रहा है 150 की हाइट पर एक काइट उड़ रही है, यहाँ पे हमारी काइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई उड़ा रहा है, भाई काइट हमेशा ही ऐसे उड़ती है ना, टेढ़ी उड़ती है, सीधी कब उड़ती है यहाँ से सर पे। तो कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और लेंथ बता दो, ये एक्स बता दो कि आखिर जो उसकी मांझा है वो कितना लंबा है। ओके, अब देखो कोई भी ट्रायंगल हो अगर इस तरीके का, ठीक है, तो जब आप इनको नाम दे देते हैं, ऐसे एक्स, इसको वाई कर देते हैं, इसको जेड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ये एरो दिखा रहा है कि इसके साथ इसका संबंध, मतलब कहाँ से आपको किसको लिखना है, तो पहले आपको एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है, तो ये आपको निकाल के देगा साइन जो भी यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, ऐसे जब नीचे से ऊपर कर रहा हूँ तो जेड के बाद क्या लिखना है, जेड के नीचे लिखना है वाई, ये आपको देगा कॉस। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाती हैं चीज़ें मतलब समझने में। वैसे और भी ट्रिक्स होंगी तुम्हारे पास काफ़ी सारी, पर ये देखते समझ में आ जाता है कि अगर हमने 150 के नीचे अगर एक्स को लिखा तो हमारे पास सिर्फ सिंपली साइन की वैल्यू आएगी, और हमारे पास साइन कितना दे रखा है यहाँ पे 30, जो कि कितना होता है 1/2। अब x और 1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो x बराबर आ गया 300। सो सिंपल, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने ऐसे उठा लिए ताकि दिखाया जा सके ऐसे। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ वैल्यूज़ दे रखी हैं सिंपली, तो जैसे कि चलो आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इसी में ना कि वैल्यूज़
कैसे ड्राइव होते हैं यहीं पे छोटा सा, मतलब फास्ट वे के लिए। मान लो आपने लिखा पहले 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, इन सबको करा दो 4 से डिवाइड, फिर ले लो इनका रूट। ये ट्रिक मैंने 10th में सीखी थी, करीब आज से कितने साल हो गए, आज अप्रॉक्सीमेटली 17-18 साल हो गए। तो जब इसकी वैल्यू देखो 0 है ऊपर तो 0 ही आएगा, रूट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसको सॉल्व करेंगे, एक का एक आ गया, ये रूट में 2 निकल गया, फिर ये ऊपर जो है हमारा ये कट गया, तो 1/√2 आ गया, 3 का रूट 3 रह जाएगा, 4 का रूट बाहर निकल आएगा, ये कट गया तो 1 हो गया, यानी कि 1 आ गया। इसे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख सकते हो। ये आ गई आपके साइन की वैल्यूज़, ये थीटास की वैल्यू हो गई। तो अगर आप कभी सोचते होगे कि यार ये आखिर आती कैसे हैं और याद कैसे करें या कोई ट्रिक, तो अगर मुझे नहीं लगता है किसी ने पढ़ाई होंगी मोस्टली। मैं तो यूट्यूब ज़्यादा इतना देखता नहीं हूँ, पर एक दो जगह देखा है तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि डायरेक्टली ऐसे आ गए हैं। तो ये हमने कभी सीखा था, वो आपको बता रहा हूँ। अब कॉस के लिए क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना, इनको उल्टा लिख दो। 1 √3 2, मतलब उल्टी ऑपोजिट 1, ऐसे जैसे 0 1/2 1 ऐसे जा रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आप इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में लिखते चलो, तो ये तो यहीं आ जाएगा बीच में, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका 0। अब इसे हम 10 भी निकाल सकते हैं। 10 आपको पता ही है क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर इन सबको आपस में डिवाइड करा दें तो आपको 10 मिल जाएगा। देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया, 0। इसमें से अगर आप ये डिवाइड कराओगे 1/2 को 1/√3 से, ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय रूट बाय ये, तो आपको पता है डिवाइड का साइन जाने के लिए क्या हो जाता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया 1/√3। तो समझ में आया आपको, इस डिवाइड के नीचे सिर्फ ये सिंपली 1/√3। अब इससे कट गया तो सिंपली 1 आ गया, और देखो हाफ से हाफ कट गया सेम कॉन्सेप्ट पे, तो ये आ गया √3। देखो 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती, वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये है अनडिफाइंड, या फिर इनसे आपको पता है इन्फिनिटी भी है, हम लिख देते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम वैल्यूज़ को याद करें। और आपको पता है साइन कॉस tan निकल गया, तो बाकी चीज़ें तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे उनके हैं। जैसे आपको पता है कि कॉस जो होता है वो 1/sec भी होता है, ये sec 1/cos होता है, साइन जो होता है वो 1/cosec होता है। तो आपको साइन की वैल्यू बस 1 डिवाइड बाय लिख देनी है। जैसे cos 30 पूछ ले कोई, तो आपको उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी यहीं से देख के, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप जब पेपर कर रहे हो तो साइड में पहले ही कहीं लिख लो और झट से बस वैल्यूज़ रख दो, याद करने की क्या ज़रूरत है। कितनी देर लगती है इसे बनाने में, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, वो ये कि देखो cos 30 की वैल्यू cos sin 60 के इक्वल है, यानी कि cos 30 sin 60 इक्वल होते हैं। इसी तरीके से cos sin 30 और cos 60 ये आपके इक्वल होता है, ठीक है। अपोजिट है थोड़े थोड़े, ओके। तो वेल हम क्वेश्चन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है इस क्वेश्चन के यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है x डॉट cos 60 की वैल्यू देखो क्या आ गई 1/2। वैसे तो ये याद होनी चाहिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको निकालना बताया, ये याद हो तो मच बेटर है, ठीक है। फिर कह रहा है प्लस, लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो हमें लगता है कि यार कैसे होगा, तो इतने कूल माइंड से पहले से निकाल के रख लो और झट से जस्ट यूज़ इट। कौन पूछ रहा है आपसे कि आपको याद थी कि नहीं थी, हमें तो मार्क्स बटोरने हैं ना। तो जैसे cos 0 की वैल्यू आई तो आपने देखा यहाँ पे 1 है, प्लस sin 30 की वैल्यू अभी देखा आपने, ऑपोजिट होते हैं cos 60 और वो, तो ये भी क्या हो गई, हाफ हो गई। cot 45 यानी कि tan 45, जो भी दोनों की सेम ही वैल्यू होती है जो कि होती है 1, ये रख दिया हमारा 5, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा x/2, ये हो गया सिंपली y, ये हो गया। देखो अगर आपको थोड़ा और लग रहा है तो मेरे पास सिंपली एक तरीका है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप इसे जैसे मन चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिर्फ x रह जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप देख रहे हो यही उनने पूछा, ऑटोमेटिकली आ गया। तो बस हमें इतने पोर्शन को सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो -2 में से 1 गया तो कितना बचा -1, जो कि उधर जाके हो जाएगा +1, ठीक है। तो हमारा x + 2y -1 = 10 लिख ही देता हूँ, 2y = 11।
आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं आपका, ये हो गया आपका ए। अब हम करते हैं बी। देखो बी तो यहीं की सॉल्व हो रहा है वैसे तो। tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई देख रहे हो आप, √3 का स्क्वायर जो कि आएगा 3। sin 60 और cos 30 आपको पता ही चल गया कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्या होते हैं। खैर अब तो सामने दिख ही रहा है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन cos 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू ही सेम है। देखो अच्छा, डिवाइड हटा देता हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी cos 30 की वैल्यू √3/2। तो आप बस सिंपली √3/2 का स्क्वायर करें, √3/2 का स्क्वायर करें। ये लिख रहा हूँ मैं, आपको बदल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 3/4 जमा 3/4, ये आ गया 3, 4 का 4 में एलसीएम लिया तो हो गया 3 और 3 6, तो ये आ गया 2 3 6, 2 2 4। अगर आप इसे सही से देखो तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, 3 से 3 गया, आंसर आ गया 2। दिस इज़ योर आंसर, और यहाँ पे 11 इज़ योर आंसर, ठीक है। दोनों के दोनों सवाल सॉल्व हो गए। आप देख सकते हो कौन सा ईजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन ये। चलो तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं एंड देन हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तरीका वही जो मैंने बताया। तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, tan और cot को एक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको सारे को सारे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो tan थीटा क्या होएगा, अगर आप देखोगे tan थीटा होगा साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन 1 प्लस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ओके, इक्वल करते हैं साइन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया s माइनस दिस प्लस, इसको भी ऐसे रहने देते हैं अभी, और यहाँ पे आ गया s माइनस ये, और ये हो गया आपका c, ठीक है। अब फर्दर इसको आगे ले चलते हैं। आप देखोगे कि अगर आपको इसको मल्टीप्लाई कराना होता तो जैसे s/c डिवाइडेड बाय s माइनस c/s, ठीक है। तो s/c मल्टीप्लाई s/s माइनस c हो जाता, ओके, यानी कि क्या हो जाता s² अपॉन cs माइनस c। डन। तो इसे मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आएगी, ये s जाके कुछ नहीं हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही c ऊपर वाले c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, s² और ये c हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला s हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। cs माइनस c प्लस c² s c माइनस s। अब हम क्या करेंगे, आप इसे एलसीएम कैसे लोगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन अगर हम चेंज कर दें दोनों का तो इसे कैसे देख पाएंगे हम, ये हो जाएगा s² s माइनस c प्लस c² माइनस s माइनस c। इस माइनस के अगर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस s आ जाएगा और माइनस c आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, s माइनस c प्लस, अब क्योंकि ये माइनस प्लस ये जो है ये क्या हो जाएंगे आपस में, सिर्फ माइनस आ जाएंगे, तो अब हम इसको s माइनस c लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कर कह रहे हैं s² अपॉन, हम क्या एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, s माइनस c आ गया, दिस इज आवर एलसीएम। पहले हम आपके लिए पूरा लिख लेते हैं, s माइनस c। देखो यहाँ पे s माइनस c है तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे s, तो s ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पे s माइनस c है तो ऊपर यहाँ पे c बचा तो c जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। आप देख रहे हो किस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर a³ माइनस b³ हो तो वो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² होता है, ओके। बात ही हो गया। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं।
तो ये हो गया एस माइनस सी एस स्क्वायर प्लस एस सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन एस सी एस माइनस सी। देखो ये कट गया। और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया 1 प्लस एस सी अपॉन एस सी। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रेक कर देते हैं, जैसे 1 अपॉन एस सी और एस सी अपॉन एस सी। अब देखोगे ये आ गया 1 अपॉन एस सी प्लस 1। अब ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन में 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, ये अगर 1 प्लस सेक का क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन, और कोसेक क्या सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो हमारा यही आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, आ रहा है, जो कि बराबर है किसके, 1 अपॉन 1, नहीं हम अपनी तर्ज पे लिखते हैं। तो पहले साइन लिखा है तो ये कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, जैसे हमने लिखा है वैसे ही हमने यहाँ करा। ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, वो भी अच्छे से एकदम। अब हम करते हैं नेक्स्ट बी पार्ट। अब देखो ये जिस तरीके से लिखा है, मैं इस तरीके से नहीं, अपनी शॉर्ट तरीके से लिखूँगा। एक्चुअली जब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने लिए, जब पेपर में लिखेंगे तो हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम अपने खुद के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम इतना थोड़ा टाइम बचाएंगे। वो साइन बार बार आप इतना सारा लिखोगे तो हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा लिखना चाहते हैं आप पूरा लिखिए, कोई इशू नहीं। पेपर में आपकी आदत भी बनी रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है यू आर गुड एट इट और आप पेपर में ऐसे कंप्लीटली लिख सकते हैं इसको, साइन SIN COS, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। मैं अभी के लिए इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो साइन A प्लस कॉस A, तो इसको पहले नीचे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो वो कह रहा है हमसे साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस साइन प्लस कॉस, और वो हमसे चाहता है कि हम निकाल के दिखाएं इसे 2 साइन स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते अपने स्टाइल में, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। अब ज़रा इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, देखो LHS है, एलसीएम ले लो, S माइनस सी S प्लस सी। जैसे S माइनस सी लिया तो S प्लस सी का क्या आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। ऐसे यहाँ से S प्लस सी S माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर्स को खोल देते हैं, तो S स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2SC प्लस S स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2SC अपॉन S माइनस सी S प्लस सी। आप देख रहे हो ये और ये कट गया, और आपको पता है साइन प्लस कॉस स्क्वायर कितने होता है, ये होता है 1। तो यहाँ पे हमारा आ गया ऊपर 2। अब ये जो नीचे वाला है ये पोर्शन आपको पता है ये A प्लस बी A माइनस बी है, जो कि इक्वल आ जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका 1 होता है, और उसने हमसे बोला है कि सिर्फ हमें साइन में दिखानी है नीचे वाली वैल्यू, तो हम कॉस की वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसे उठा के यहाँ पे रख दो। तो जैसे आप इसे यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। आवर आंसर। गॉट इट, मच ईजियर। तो आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपके इसमें कोई भी और डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी लगता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, जिन्हें आपको लगता है कि इट कैन हेल्प देम। नॉलेज हमेशा शेयर करने से ग्रोथ करती है। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ।